welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson will be narration. This is the very important lesson, so watch the video till the end. Don't escape it, don't leave in the middle, and definitely like the channel, subscribe it and comment. So let's go to the board. See over here, narration. What is narration? The art of reporting the words of a speaker is called narration. इसका मतलब हुआ कि स्पीकर जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसकी कही हुई बातों को हम जिस तरीके से व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, वही नरेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसकी कही हुई बातों को उसी के शब्दों में लिख देते हैं, और नहीं तो अपने अंदाज में लिखते हैं। यदि हम उसी के शब्दों में लिखेंगे तो वह हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन, और यदि हम अपने तरीके से या उसकी कही हुई बातों के सारांश को लिखेंगे तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह से नरेशन हो गया। तो नरेशन का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन, व्याख्या, है ना। तो नरेशन, इसके दो भेद हैं, डायरेक्ट नरेशन ये और डायरेक्ट स्पीच। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें यह समझना है कि यह डायरेक्ट नरेशन क्या है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, हमने यहाँ लिखा रमन सेड टू मी You are my friend. रमन ने मुझे कहा कि तुम मेरे मित्र हो। रमन said to me you are my friend। और इसमें हम लिखते हैं रमन told me that I was his friend। इसमें हमने लिखा कि रमन टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। दोनों में अंतर है। रमन ने जैसे कहा, जिस तरह से कहा, उसकी कही हुई बातों को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, तो यह हो गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन रमन की कही हुई बात को हमने अपने अंदाज में लिखा है या उसके सारांश को लिखा है, तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। यह हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ से यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं सेड है, यह सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। बस ये तीन शब्द हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि बार बार अब यह नहीं बताया जाएगा कि क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, आप खुद समझने लगेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और इसमें जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, वह हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। बस ठीक है। और यहाँ हो गया, इसको तो हमने अपने तरीक़ा से किया है। हमें सीखना क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है, वही रूल्स अब हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। मैं अब रूल्स लिखता हूँ, एक एक रूल्स को लिखूंगा, आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या क्या रूल्स हैं, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो रूल्स में है, देखिए दो तरह के रूल्स हैं। एक है जनरल रूल्स, साधारण नियम, स्पेशल रूल्स, खास नियम या विशेष नियम। जनरल रूल्स में है
4 तरह का परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का पर्सन चेंज करता है। दूसरा, चेंज ऑफ टेंसेज, सभी प्रकार के टेंस बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तीसरा, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स, एडवर्ब या ऐसे ही संबंधित अन्य शब्द बदलते हैं। चेंज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स बदल जाता है। उसके बाद आता है स्पेशल रूल्स। चेंज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सभी प्रकार के सेंटेंस का चेंजिंग होता है। जैसे सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें जनरल रूल्स को पढ़ना है। जनरल रूल्स के मुताबिक जितने तरह का चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके नियमों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तब हम स्पेशल रूल्स में पढ़ेंगे। यह वीडियो लेसन काफ़ी लंबा भी होगा, इसीलिए एक ही वीडियो लेसन में नहीं संभव है। मैं कई पार्ट में नरेशन वीडियो लेसन को बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जनरल रूल्स के मुताबिक किस तरह का चेंजिंग होता है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो पहला नियम है, चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, उसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया है। इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इस चार्ट के अनुसार ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पर्सन है। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नॉमिनेटिव केस वर्टिकल कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर में, ये सभी नॉमिनेटिव केस में है। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस के दो भेद हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये सारे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में ये सारे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ये सारे हैं। अब इसको इस तरह से समझिए। फर्स्ट पर्सन, आई का होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी देख रहे हैं सभी किसी न किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे माई बुक, माई पेन, माई हाउस। और पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये किसी नाउन के पहले प्रयुक्त नहीं होते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो आई का, आई नॉमिनेटिव केस में होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन होगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। वी का होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस में अस। सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में यू है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा। थर्ड पर्सन में ही, हीज, हीज, हिम, सी, हर, हर्स, हर। ईट, ईट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ईट्स होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव केस में ईट होगा। दे, देयर, देयर्स, देम। तो इस तरह से इस चार्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब समझना क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जनरल रूल्स के मुताबिक, तो उसमें इस नियम को अपनाना होता है। SON, सॉन। शॉन का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट और एन का मतलब हो गया नो चेंज। नो चेंज मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और यह हो गया थर्ड पर्सन। मतलब डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार वह चेंज करेगा। डायरेक्ट स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। इसको आप क्लियर
अब अच्छी तरह समझ लेंगे। इसको भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच का, DS डायरेक्ट स्पीच हो गया। मोहन सेड टू हर यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, हम अभी आपको चेंज ऑफ पर्सन से प्रोनाउन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं सेड को टोल्ड करूंगा, इसका भी टेंस बदलूंगा, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन से प्रोनाउन के बाद आप चेंज ऑफ टेंस समझेंगे। तो वैसे मैं बता भी रहा हूँ, अब समझ लीजिए। यहाँ पर मोहन सेड टू मी यू हेल्प मी, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि आप समझ चुके हैं। और यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, एक बात समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे से का सेड होता है पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसका टेंस बदल जाएगा। सब नियम हम बताएंगे आपको। तो सेड को हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए मोहन सेड का हो जाएगा टोल्ड, मोहन टोल्ड, और टू हर की जगह पर हो जाएगा हर, मोहन टोल्ड हर। वैसे सेड को हम टोल्ड में तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर टोल्ड बदला। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसको चेंज करते समय ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं होती तो सेड को हम सेड ही रहने देते हैं। आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो समझ जाएंगे। तो मोहन टोल्ड हर, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किससे, कंजंक्शन से जोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप दैट से जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, तो दैट हो जाएगा। तो मोहन टोल्ड हर दैट यू हेल्प मी। अब यहाँ देखिए यू हो गया सेकेंड पर्सन। तो अभी आपने क्या देखा, SON सन फर्स्ट पर्सन, O हो गया सेकेंड पर्सन, और N हो गया थर्ड पर्सन, मतलब नो चेंज। तो यहाँ U कौन पर्सन है, U हो गया यहाँ सेकेंड पर्सन है। तो यह सेकेंड पर्सन है और यह है सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है। तो सेकेंड पर्सन बदलता है किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हर है ना। तो हर है, तो हर यू बदलेगा हर के मुताबिक, लेकिन यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ हर का सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हर का सब्जेक्ट क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में ही होगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट हैं और ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ देखिए हर हो गया है, यहाँ पर यहाँ यू, यहाँ हर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में। तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी, हर का नॉमिनेटिव केस होगा सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड हर दैट सी, इसका टेंस बदल जाएगा, चूँकि यह है प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो सी हेल्प्ड, और यहाँ देखिए मी है, मी क्या है, मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यह है फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर मी है फर्स्ट पर्सन, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन न है, मोहन, यहाँ मी है फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो मोहन के बदले में अब हम क्या लिखेंगे, कोई ना कोई प्रोनाउन लिखेंगे। मोहन टोल्ड हर दैट शी हेल्प्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मी है ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मोहन है, तो मोहन के लिए तो हम नॉमिनेटिव केस में ही का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव का केस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो क्या हो गया आप समझ लीजिए, मोहन टोल्ड हर दैट शी हेल्प हिम, मोहन सेड टू हर यू हेल्प मी, मोहन टोल्ड हर दैट शी हेल्प हिम। तो इस तरह से क्या हो गया, चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन में यह जो रूल है SON, इसके मुताबिक पर्सन चेंज करता है। इसको भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगी। एक्सरसाइज भी लिख देता हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद तब टेंस होगा, तब टेंस का भी एक्सरसाइज होगा। तो इसको आप समझ लीजिए। एक बात समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच में मोहन सेज टू हर यू हेल्प मी, इसी सेंटेंस को हमने लिखा है, मोहन सेज टू हर यू हेल्प मी। इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो है सेज, यह प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहन सेज का हो जाएगा टेल्स, टेल्स हर, दोनों को दैट से जोड़ेंगे, दैट यू है सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर हर है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा सी के लिए हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स हो जाएगा, हेल्प्स, और मी का हो जाएगा हिम, मोहन टेल्स हर दैट सी हेल्प्स हिम। समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इसका टेंस बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इतना समझ लेना है। मैं अभी एक्सरसाइज लिख देता हूँ, आप एक्सरसाइज करेंगे, नोटबुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। तो आइए एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको भी आप बनाइए, और मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ, मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, आप भी चेंज कीजिए। इसको करना ज़रूरी है क्योंकि यदि इस एक्सरसाइज को आप कर लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सी सेज आई एम रीडिंग माई बुक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, और यह हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में, सी सेज। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, और तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। अगर पढ़ भी सकती है, इसको पढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सी सेज आई एम रीडिंग माई बुक, तो यहाँ पर आप देखिए आई है फर्स्ट पर्सन और माई भी है फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में, माई फर्स्ट पर्सन हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट में सी है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, और इसमें सेकंड पर्सन है भी नहीं, है ना। तो इसमें हम कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। इसका भी रूल आएगा, आप समझेंगे, फिर आगे देखिएगा। तो देखिए, सी सेज आई एम रीडिंग माई बुक, इसका हो जाएगा सी सेज दैट, दैट से जोड़ेंगे इसको, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सी है, तो सी सेज दैट सी, और एम रीडिंग है, इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो सी इज रीडिंग हर बुक,
She says that she is reading her book. दूसरा नंबर में देखिए she says to them I am your friend. तो यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच हो गया और यहाँ पर देखिए says है प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो चेंज करते हैं she says to them, इसका क्या हो जाएगा she tells हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए says बदल गया टेल्स में, she tells them। दोनों को हम दैट से जोड़ेंगे, दैट आई एम योर फ्रेंड का हो जाएगा सी इज देयर फ्रेंड, सी इज देयर फ्रेंड। अब यहाँ देखिए कैसे हो गया देयर, आई एम योर फ्रेंड, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किया, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक सी है तो यहाँ पर क्या हुआ सी टेल्स देम दैट सी, वहाँ सी हो गया। इज एम योर फ्रेंड का हो गया इज, और यहाँ पर देयर है, देखिए देयर है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो और यह फ्रेंड है, फ्रेंड नाउन है, नाउन के पहले योर आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव में, इसीलिए देम का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा देयर होगा, तो देयर होगा, इसीलिए यहाँ पर हो गया देयर फ्रेंड। उसके बाद आइए ही विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो इसका हो जाएगा ये हो गया, आप समझ लीजिए यहाँ क्या है विल हो गया फ्यूचर टेंस में, इसीलिए इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। तो ही विल टेल मी, इसका हो जाएगा ही विल, अब यहाँ ही विल टेल मी, तो ही विल टेल मी दैट, ही विल टेल मी दैट आई एम रेडी टू हेल्प यू, इसका हो जाएगा सी ओ सॉरी ही है तो ही होगा, दैट ही इज रेडी टू हेल्प मी, ही विल टेल मी दैट ही इज रेडी टू हेल्प मी। यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, चेंज हो गया। द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ हो गया सेड है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सेड पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा। द बॉयज सेड टू द टीचर, इसका क्या हो जाएगा द बॉयज टोल्ड द टीचर, वी है फर्स्ट पर्सन चेंज कर गया सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉयज है तो यहाँ द बॉयज के बदले में क्या हो जाएगा द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट, बॉयज है इसलिए दे होगा, दैट दे नीडेड योर हेल्प का हो जाएगा हिज या हर हेल्प, हिज भी लगा सकते हैं हर भी लगा सकते हैं, HELP हेल्प, वी नीड योर हेल्प का हो जाएगा या हर हेल्प, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो टीचर क्या है, किस जेंडर में है, मेल है या फीमेल है, अर्थात मैस्कुलिन में है या फेमिनिन में है। तो ही सेड टू मी आई हैड ऑलरेडी फिनिश द वर्क, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच और सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, दैट से जोड़ेंगे दैट I had already finished the work का हो जाएगा he had already finished the work, he had already finished the work हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए मीना said to Ravi you are my best friend, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया ये रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस बदल जाएगा, मीना से टू रवि का हो जाएगा मीना टोल्ड रवि दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड का हो जाएगा ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, ही सेड द अर्थ इज राउंड, यहाँ देखिए द अर्थ इज राउंड ये रिपोर्टेड स्पीच है,
है तो प्रेजेंट टेंस में ही, लेकिन यह है यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य, विश्वव्यापी सत्य, यह चेंज नहीं होगा। द अर्थ इज राउंड, यह चेंज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यदि ये पास्ट टेंस में भी, यहाँ देखिए सेड पास्ट टेंस में है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वह है यूनिवर्सल ट्रूथ। द ही सेड द अर्थ इज राउंड, इसका हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। है ना, ही सेड द अर्थ इज राउंड, दी पढ़ेंगे हम, अर्थ है, यहाँ पर वावेल साउंड है इसलिए दी पढ़ेंगे। द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। उसके बाद देखिए ही सेड वर्क इज वर्शिप, यह भी हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जनरल फैक्ट है। वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं उसने कहा वर्क वाज, उसने कहा, या ही सेड वर्क इज वर्शिप, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ही सेड दैट वर्क वाज वर्शिप, ऐसा नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, ये भी चेंज नहीं करेगा। इसका हो जाएगा ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप, ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। ही सेड वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील है, आदमी मरणशील होता है, तो यह भी चेंज नहीं करेगा, वी आर मॉर्टल भी नहीं चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट वी आर मॉर्टल, हम लोग मरणशील हैं। ही सेड आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड, यहाँ देखिए यह हो गया पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच आई हैव एवरीथिंग यह प्रेजेंट टेंस में है, यह टेंस बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई हैव एवरीथिंग का हो जाएगा ही हैड, पास्ट टेंस बदल गया, ही हैड एवरीथिंग दैट, आई का हो जाएगा ही, नीड का हो जाएगा नीडेड, दैट ही नीडेड। तो इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है। आप अपने नोटबुक में मिला लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जनरल रूल के मुताबिक जो 4 प्रकार के परिवर्तन हैं, चारों प्रकार के परिवर्तन में से पहला परिवर्तन जो चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन है, उसके रूल्स को हम लोगों ने सीख लिया है, एक्सरसाइज भी बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन बनाऊंगा, उसमें चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स, और बाकी के जो चेंज है उसको मैं बताऊंगा, सभी के रूल्स को मैं बताऊंगा। इसीलिए यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता हूं। मैंने पहले भी बनाया है, स्पोकन क्लास के लिए भी मैंने वीडियो लेसन बनाया है, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का भी वीडियो लेसन है, ग्रामर का भी है वीडियो लेसन। मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उन लिंकों पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो लेसन को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो लेसन की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम, थैंक यू।